जैसा मैंने कहा था, मैं इसी इसी 10 और 20 के बीच के जो दो नंबर होते हैं उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसका तीसरा वीडियो मेरा आ चुका है। तो इसमें देखिए, जैसे हमें पता है कि दो नंबर लिए मैंने 15 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा, बट इस वैदिक मैथ के ट्रिक से करेंगे तो 1 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर हो सकता है, लेकिन 5 सेकंड में भी कर देते हैं करने वाले। तो इसका पहले सीधे सीधे चलते हैं। बेस क्या मानेंगे? 10 जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद डिफरेंस कैसे आता है, जिसको नहीं समझ आ रहा वो मेरी पहली वीडियो से दोबारा देखे, आपको ज़्यादा डीपली समझ आएगा। बट ये उनके लिए जो रिवीजन करना चाहते हैं। तो बेस आपको मैंने बताया था कि इसका सेकंड क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। हर बार जो 10 और 20 के बीच का जो नंबर होता है उसका बेस लेते हैं 10 और 10 दोनों नंबर्स का। उसके बाद तीसरा पार्ट आता है आपका डिफरेंस का। डिफरेंस कैसे निकालते हैं मैंने बताया था। डिफरेंस में आपको क्या होता है, 15 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है? 5 का। 16 और 10 में कितना डिफरेंस है? 6 का। ठीक है। और ये मैं बताता हूँ, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और नेगेटिव वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको एक भी नहीं बताया, जब कराऊंगा तो और अच्छी तरह समझा दूंगा। तो इसमें आपको मैं बता दूँ, पॉजिटिव, इट इज़ अ पॉजिटिव। तो देखो, आपको नंबर निकालना आ गया। नंबर तो पहले से दे रखे होते हैं। बेस आपको मैंने बता दिया, हर बार 10 होता है। डिफरेंस आप कैसे निकालते हो? नंबर और बेस को माइनस करके। ठीक है। इसके बाद आपका सेशन आता है दूसरा पार्ट में क्या आपका सॉल्यूशन होता है, जो आपका आंसर आता है। तो मैं आपको बता दूं, वैदिक मैथ में हमेशा आंसर को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं 10 और 20 के बीच के निकालने के लिए। तो उसका पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। तो पहला पार्ट मैंने आपको बताया था, अगेन बता देता हूँ। नंबर्स का पहला लेते हैं, ठीक है, और डिफरेंस नंबर्स का पहला लोगे और डिफरेंस का ये लास्ट वाला लोगे। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं। इन दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं। तो प्लस करोगे आप तो आपके आंसर आएगा 21। कितना आएगा? 21। तो ये आपका इतना निकालने के बाद आपको करना क्या होता है, इतना निकालने के बाद आपको सेकंड पार्ट में आना होता है। जैसे आपको दिख रहा होगा, इतना निकालने के बाद आप सेकंड पार्ट में आओगे। सेकंड पार्ट कैसे निकालते हैं? आपके जो डिफरेंस के नंबर होते हैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 30। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बात आपको नहीं बताई कि 30 इसका लास्ट वाले आंसर नहीं हो सकता। इसके आंसर का लास्ट दो वर्ड नहीं हो सकते। क्यों? तो क्योंकि बेस का रोल होता है इसमें। किसका रोल होता है? बेस का रोल होता है। तो बेस मेरे दो जगह हेल्प करता है। एक तो इसका डिफरेंस निकालने में, साथ में इसके लास्ट के जो नंबर है उसको निकालने में। तो हमें पता है कि 10 में कितने जीरोस होते हैं? 10 में सिर्फ एक जीरोस होती है। तो लास्ट का जो नंबर होगा, जो सेकंड पार्ट होगा, उसमें सिर्फ एक ही नंबर हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो दो नंबर आ रहे हैं 30। तो इसमें हम क्या करेंगे? दो नंबर आ रहे हैं हमारे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? दो नंबर में आपको हमें एक ही नंबर लेना है, और वो नंबर कौन सा लेना है हमें? 0। हमेशा राइट साइड का नंबर लेना है हमें, 0। तो बाकी बचा 3 का क्या करना है हमें? तो 3 का हमेशा ध्यान देना, जो इसका 3 बचता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है इधर। ठीक है। यहाँ पे 21 तो पहले आ चुका है हमारा, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है उधर। उधर होके क्या हो जाता है? 21 में 3 ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 में 3 ऐड हो जाएगा। कितना बन जाएगा? 24। कितना बन जाएगा? 24। और यहाँ पे 0 तो पहले से ही है। तो मीन्स मैं कहना ये चाहता हूँ कि सेकंड पार्ट में अगर बाई चांस दो नंबर आ जाते हैं तो उसका जो लेफ्ट हैंड साइड का जो नंबर है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है फर्स्ट पार्ट में। मीन्स वहाँ जाके प्लस हो जाता है वो। तो उसका आंसर क्या आएगा? 24। और बाई चांस अगर एक ही नंबर आता है तो कैरी फॉरवर्ड आपका नहीं होगा। लेकिन अगर दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे सेकंड पार्ट में आ जाते हैं तो उसका जो एक नंबर है वो फर्स्ट वाले पार्ट में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इसका आंसर आपका 240 आएगा। तो इतना मैंने आपको 3 क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल बता दिए। 10 और 20 के नंबर अगर आपके पास होंगे तो वैदिक मैथ में कैसे सॉल्व किया जा सकते हैं। प्लस में अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो इसको आप माइंड में भी बहुत जल्दी बना सकते हो।